गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा कल पहला जो आपने चैप्टर किया रियल नंबर का, उसमें आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखा आपका अभ्यास कि वी हैव टू रियल नंबर, यानी वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी, then there exist two integers q and r such that a equal to b plus r. r की जो वैल्यू है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। उसके बाद में आपका एक्सरसाइज 1.2 है, वो आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है कि भी ए कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, कि भी किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इन नंबरों के क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इससे पहले आपका ए है 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 140 के प्राइम फैक्टर हो गए बेटा, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इसका आप 70 हो गया आपका, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 45, फिर किससे हो जाएगा 5 से, 5 7 35, 7 7। अब आपके पास 140 कि जो प्राइम फैक्टर है वो हो गई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 यहाँ पर 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 कर देंगे इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सेकंड पार्ट आपका है बी भाग, इसका 156 है, इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे भी 156, इसका आखिर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका। 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, और आपके पास 2 9 जा 18, फिर आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 9, अब 13 में 13 का डिवाइड जाएगा आपका, 13 1 जा 13, तो आपके पास 156 है। इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 आपका 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 कर देंगे, 3 इंटू आपका 13। तो 156 को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सी भाग इसका है 3825 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 3825 भाई आखिरी में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 3 से देखो, इनके डिजिट का सम करो, 8 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे बेटा आपके पास 13, 13 में जोड़ेंगे 5, आपका 18, 18 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया आपका, 3 7 21, 3 5 15, फिर आपके पास 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब डिजिटल का सम हो गया 4 2 6, 6 5 11, 11 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 या 40 यानी 5 40, 5 25, फिर 5 डिवाइड हो जाएगा आपको 17 85, 17 1 17। तो आपके पास 3825 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 आपके पास 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 कर देंगे, 5 भी 2 टाइम है, 5 पावर 2 कर देंगे इंटू 17। तो ये हमने 3825 को एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस। इसके अंदर HCF प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहला आपके पास पार्ट है, आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं 26 और 91। पहले दोनों नंबरों का निकालेंगे HCF और LCM, और फिर वेरिफिकेशन करेंगे कि HCF LCM का जो प्रोडक्ट है वो आपका 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है उसकी बराबर होगा आपका। तो आपके पास लेट A इक्वल टू 26, B इक्वल टू 91, दोनों के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 26 के फैक्टर करें पहले, 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 13 1 13, तो 26 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। उसके बाद 91 की करेंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 से 91, 13 1 13, तो आपके 91 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 13। तो भाई HCF तो इनमें कॉमन आएगा आपका, तो आपका HCF तो हो गया बेटा आपका 13।
एलसीएम में छोड़ना किसी को नहीं है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम एक में तो हो। जैसे 2 इसमें 1 बार है तो इसमें नहीं है, कम से कम इसमें तो है एक 1 बार, तो एलसीएम में 2 आपका 1 बार आएगा। 7 इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है 1 बार 7। 13 इसमें भी हाईएस्ट 1 बार ही है, इसमें भी आपका 1 बार है, तो आपका 13 1 बार आएगा आपका। 13 91 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 182। ये इनका आ जाएगा आपका एलसीएम। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। भाई एचसीएफ आपका 13 है, एलसीएम आपका 182 है। इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका। 3 और 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 3 2, ये हो गया आपके पास 2366। ये प्रोडक्ट होगा किसका, एचसीएफ और एलसीएम का। उसके बाद करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, किस किस का, 26 का और 91 का। इनका प्रोडक्ट यही आएगा आपका 2300 आपका 66। सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है इसका 510 और 92, इनका पहले एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालेंगे। लेट ए इक्वल टू 510, बी इक्वल टू 92। 510 के प्राइम फैक्टर करो पहले, 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा आपका, जो आखिरी 0 है। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंच 10, 1 बच गया, 2 पंच 10। अब बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 10 2 12, 3 से हो जाएगा बेटा आपका। डिजिटों का जो सम है वो आपका 12 आ रहा है, जिसमें आप 3 का डिवाइड देंगे। 3 8 24, 1 बच गया आपका, 3 5 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 17 5 85, 17 17। तो बेटा आपके पास 510 के फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 की करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, आखिरी में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 चौकी 8, 1 बच गया आपका, 2 6 12, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में आपका सेट नंबर का डिवाइड जाएगा, 23 का जाएगा। 92 के प्राइम फैक्टर हो गया बेटा आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम करेंगे एचसीएफ निकालेंगे इसका, दोनों में कॉमन आएगा आपका, उसको एचसीएफ जाएगा, तो कॉमन में आपके पास दोनों में एक तो 2 है, सब आपका 2 आएगा एचसीएफ में। एलसीएम निकालेंगे बेटा आपका, 2 इसमें हाईएस्ट 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार लेंगे बेटा आपका। 3 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, कम से कम इसमें तो है 1 बार। एक बार 5 आएगा आपका, एक बार आपका 17 आएगा, एक बार 23 आएगा। तो ये आपके पास इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 23 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 21, 7 दूनी 14, 15 16, 1, ये 9, ये 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास 3 दूनी 6, 6 से कर दो, और फिर 5 दूनी 10 आएगा ना, फिर एक जो लगा देना आगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको बेटा। 6 कम 6, 6 9 54, 5, 6 18, 18 में जोड़ेंगे 5, 23 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2346, और 5 दूनी 10, एक जो लगा दूंगा। अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 2 है, एलसीएम आपका 23,400 आपका 60 आ गया, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 12, 2 6 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी आपका 510 का मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, वही आएगा आपका 46,920 आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपके पास आपने वेरिफाई कर दिया
कि भी आपके पास दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है, दो नंबरों का जो गुणनफल है, वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड की बात। आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा, जैसे आपके पास हमें इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपका ए भाग है, उसमें आपका इंटीजर दे रखे हैं 12, 15, 21। लेट a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 21। तीनों के प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले 12 के करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड करो पहले। 2 6 12 हो गया आपका, 2 3 6 हो गया, 3 1 3 हो गया। 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर हो गया आपके पास, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 1 5। 15 फैक्टर 3 इंटू 5 हो गया बेटा। 21 के करेंगे, 3 7 21, 7 7। 21 के 3 इंटू 7। अब निकाल का एचसीएम निकालेंगे तीनों का। तीनों जो आपके पास नंबर हैं, इंटीजर हैं, इनमें से जो आपका कॉमन फैक्टर आएगा तीनों के अंदर, वो आपका एचसीएफ पे जाएगा। तो तीनों में से जो कॉमन नंबर है आपका, वो आपका 3 है, तो एचसीएफ आपका 3 हो गया आपका। एलसीएम निकालेंगे, 2 इसमें आपके पास बेटा 2 टाइम्स है, इन दोनों में नहीं है, कम से कम इसमें तो है 2 टाइम्स, 2 इंटू 2। 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, इसमें हाईएस्ट 1 टाइम है, तो 3 1 टाइम में आएगा। 1 1 आपका 5 आएगा, 1 1 आपका 7 आएगा बेटा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 7 से, 420। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा 420, 420, और एचसीएफ आपका 3 आ गया बेटा। जो क्वेश्चन नंबर था इसका सेकंड पार्ट है बेटा आपका, इसमें इंटीजर दे रखे हैं 17, 23, 29। ये तीनों आपके पास प्राइम नंबर है। तो आपका प्राइम नंबर के जो है फैक्टर 2 होते हैं, 1 और सेल्फ। तो बेटा आपका लेट ए आपके पास 17, बी आपका 23, सी आपका 29। तो इनके प्राइम फैक्टर हो गए 17 के भी, 17 में 17 का डिवाइड जाएगा, 17 में 17। उसके बाद में आपके पास 23 के प्राइम फैक्टर हो गए, 23 में 23 का डिवाइड जाएगा। 29 के प्राइम फैक्टर करें, 29 नंबर है, खुद ही प्राइम नंबर है, तो उसमें आपका 29 मतलब 29 का डिवाइड जाएगा आपका। तो 17 के प्राइम फैक्टर हो गए 17 इंटू 1 हो गया, और 23 के फैक्टर हो गए 23 इंटू 1 हो गया, 29 इंटू 1 हो गया। तो एचसीएफ तो यदि कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ इसका मान जाएगा बेटा। एलसीएम ही आपके पास क्या आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो हम 29 को मल्टीप्लाई कर दे बेटा, आपके पास 17 से करें, सल्फाइड 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर 23 से हो जाएगा 11,339। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया, और ये आपका एचसीएफ आपके पास 1 आ गया बेटा। करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, इसमें आपको दे रखा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 306, 657 इज 9। इन्हें दो नंबरों का एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, हमें इन दो नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट नंबर ए, वो आपका 306 है। उसके बाद में सेकंड नंबर बी, वो आपके पास 657। इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो आपका 9 है। हमें निकालना बेटा एलसीएम। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, जब हमें अभी वेरिफिकेशन किया है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब हम आपको एचसीएफ दे रखे हैं और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ इनके डिवाइड में आ जाएगा, किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपका एलसीएम निकल जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू डिवाइड बाई एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड आपका 657 बेटा। एचसीएफ आपके पास 9 है। अब 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 में 9 मतलब 9 का 9, और 9 7 63, और आपके पास 2 बच गए बेटा, 9 3 27। 300 जो 6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 73 से। 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 21। तो हो जाएगा बेटा 8 3 9 4 13 2 2।
ये हो जाएगा 22,338। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन दो नंबरों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 5 बेटा आपका, इसमें चेक करना है वेदर द नंबर 6 की पावर n कैन एंड डिजिट जीरो फॉर ए नेचुरल नंबर m। कि कोई नंबर है वो आपका 6 की पावर n की फॉर्म में है और n आपके पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे आपका। मतलब 6 की पावर n, मतलब n के नेचुरल नंबर है, इस फॉर्म में है और कहता है उसकी एंड डिजिट जीरो है। जैसे हम थोड़ा सा इसको हल्का चेक करके देखिए, जैसे आपका n की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 हो जाएगा आपका। 6 की पावर 1 मतलब 6 रहेगा आपके पास। यदि n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका 6 की पावर 2, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 36। तो इसकी एंड डिजिट 6 आ रही है, इसकी भी आपका 6 आ रही है। यदि n आप 3 ले रहे हैं तो 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। तो इसकी एंड डिजिट कितनी आ गई, 6। तो हमने चेक किया भाई आपके पास कि भी 3 नंबर 4 नंबर चेक करके देखेंगे तो उनकी एंड डिजिट तो आपके पास 6 आ रही है, जीरो नहीं आ रही आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास एक प्रकार से विरोधाभास का है, कॉन्ट्राडिक्शन का है। कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पर हम लेके चलेंगे भाई इस नंबर की एंड डिजिट 0 है। यदि एंड डिजिट 0 है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबल हो गया मतलब 5 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। फिर एक्चुअली देखें भी आपके पास 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आते हैं। तो यदि आपके पास थोड़ा सा कंट्राडिक्शन दिखाई देगा तो हम कहते हैं कि आपके पास कि भी फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड डिजिट यानी 6 की पावर n एंड डिजिट नेवर बी 0। कि कोई आपके पास नंबर है 6 की पावर n की फॉर्म में, उसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी बेटा आपके पास। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं बेटा आपके पास कि कोई नंबर आपके पास 6 की पावर n की फॉर्म में है और उसकी एंड डिजिट 0 आती है। लेट a इक्वल टू 6 की पावर n एंड डिजिट 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सो यदि कोई आपके पास नंबर है, हमने उसको a मान लिया और वो कहता है उसकी एंड डिजिट 0 है। सो द नंबर डिविजिबल by 5. This implies that 5 is the prime factor of a. यानी ये नंबर की एंड डिजिट 0 है तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा और 5 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। बट एक्चुअली देखेंगे आपके पास a यानी 6 की पावर n, इसके फैक्टर क्या क्या आते हैं। जैसे हम 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इसकी पावर n, तो यहां आपके पास 2 और 3 आपके पास प्राइम फैक्टर किसके, a के। क्या लिखेंगे, here 2 and 3 are the prime factors of a। और हमने सपोज यहां पर आपने प्रूव कर दिया कि भी इसका 5 प्राइम फैक्टर है और एक्चुअली यहां पर प्राइम फैक्टर क्या आ रहे, 2 और 3 आ रहे हैं आपका। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड द 6 की पावर n, द एंड डिजिट ऑफ 6 की पावर n नेवर बी 0। कि कोई नंबर 6 की पावर n की फॉर्म में है उसकी एंड डिजिट कभी 0 नहीं होगी। तो ये आपने कंडक्ट कर दिया कि भी आपके पास फॉर n नेचुरल नंबर n 6 की पावर n नेवर बी एंड डिजिट 0, यानी इसकी जो आपकी यूनिट डिजिट है वो कभी 0 नहीं होगी बेटा आपके पास।